हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलरी पयत्तू की, जो कि इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स है। ये मार्शल आर्ट इंडिया के केरला में ओरिजिनेट हुई थी अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी में। लेकिन आज के समय में इंडिया के हर एक सदर्न स्टेट में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है कलरी, ये एक मलयालम वर्ड है जिसका मतलब है ट्रेनिंग हॉल, जिम्नेजियम या फिर एक ऐसी सेक्रेट प्लेस जहाँ पर कलरी पयत्तू नाम की इस मार्शल आर्ट को या तो सिखाया जाता है या फिर प्रैक्टिस किया जाता है। इस मार्शल आर्ट फॉर्म को बेसिकली 4 स्टेजेस में सीखा जाता है। पहली स्टेज है मैथारी, दूसरी स्टेज है कोलथारी, उसके बाद आती है अंगथारी और फोर्थ और फाइनल स्टेज है विरुमकई। कलरी पयत्तू की इन चारों स्टेजेस को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कलरी पयत्तू से रिलेटेड एक मसाज भी है जिसे कहा जाता है उज्हिचल। इसके अलावा हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कलरी पयत्तू के दौरान किसी भी तरह के ड्रम, म्यूज़िक या फिर सॉन्ग्स का इस्तेमाल नहीं होता। चलिए अब कलरी पयत्तू से रिलेटेड इन चारों स्टेजेस और मसाज को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं मसाज से। कलरी पयत्तू से रिलेटेड जो मसाज है उसे कहा जाता है उज्हिचिल, और इस मसाज के दौरान बॉडी के कुछ वाइटल एनर्जी पॉइंट्स, जिन्हें मार्म पॉइंट्स कहा जाता है, उनको प्रेस किया जाता है। ये मसाज बॉडी को एनर्जाइज तो करती ही करती है, साथ ही साथ किसी भी तरह की इंजरी से रिकवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इस मसाज के दौरान कई तरह के तेलों का इस्तेमाल भी होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर तेल है जिंजली ऑयल। जिंजली ऑयल को हम लोग नॉर्थ में तिल का तेल बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई मसाज की। चलिए अब बात करते हैं कलरी पयत्तू की फर्स्ट स्टेज मैथारी की। ये कलरी पयत्तू की फाउंडेशनल स्टेज है, जहाँ पर बॉडी को कंडीशन किया जाता है, प्रैक्टिशनर की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। इस दौरान प्रैक्टिशनर कई सारे बेसिक स्टेंसेस, जिन्हें वदीवू कहा जाता है, और साथ ही साथ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स को सीखता है। इसके अलावा प्रैक्टिशनर को कई तरह की बॉडी एक्सरसाइजेज, जिन्हें मय पयत्तू कहा जाता है, इन्हें भी सीखना होता है। इस स्टेज में की गई इन एक्सरसाइजेज से प्रैक्टिशनर का कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है। इस स्टेज को मास्टर करने के बाद कलरी पयत्तू प्रैक्टिशनर नेक्स्ट स्टेज में मूव करता है, जिसका नाम है कोलथारी। इस स्टेज में कलरी पयत्तू प्रैक्टिशनर को वुडन वेपन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ पर इन दोनों कलरी पयत्तू प्रैक्टिशनर्स के हाथ में आप जिन वुडन वेपन्स को देख रहे हैं, ये एक एस शेप स्टिक है जिसे ओटा कहा जाता है। इसके अलावा भी कुछ और वुडन वेपन्स हैं जिनसे लड़ने की कला इनको सिखाई जाती है, जैसे कि शॉर्ट स्टिक, जिसे चेरुबदी कहा जाता है, और लॉन्ग स्टाफ यानी एक बड़ा डंडा, जिसे केटू करी कहा जाता है। तो वुडन वेपन से लड़ाई की इस कला को सीखने के बाद कलरी पयत्तू प्रैक्टिशनर नेक्स्ट स्टेज में मूव करता है, जिसका नाम है अंगथारी। इस स्टेज में कलरी पयत्तू प्रैक्टिशनर्स को ट्रेनिंग के लिए एक्चुअल मेटल वेपन्स दिए जाते हैं। कलरी पयत्तू की ये प्रैक्टिशनर्स जब अपनी फाइट के दौरान स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कहा जाता है पुलियंकम। इसके अलावा अपनी मॉक फाइट्स के दौरान ये लोग कुछ और मेटल वेपन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्वॉर्ड एंड शील्ड। इस तरह की फाइट को वेलम परिचयम कहा जाता है। इसके अलावा कलरी पयत्तू के दौरान फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड यानी फ्लेक्सिबल ब्लेड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे उरु मिथल कहा जाता है। और जब एक कलरी पयत्तू प्रैक्टिशनर मेटल वेपन्स के साथ अपनी इस ट्रेनिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता है, तो वो मूव करता है नेक्स्ट स्टेज में, जिसे कहा जाता है विरुमकई। कलरी पयत्तू की ये फाइनल स्टेज है, जहाँ पर प्रैक्टिशनर को बिना वेपन के लड़ना सिखाया जाता है। यहाँ पर कई तरह की टेक्निक्स को सिखाया जाता है, जैसे लॉक्स, थ्रोज, ग्रैबलिंग और स्ट्राइक्स। इस स्टेज में कलरी पयत्तू प्रैक्टिशनर को इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया जाता है कि वो निहत्था रहकर भी, यानी विदाउट एनी वेपन, वो एक ऐसे व्यक्ति से भी लड़ सकता है जिसके पास वेपन है। और इसके अलावा कलरी पयत्तू की एक खास बात यह है कि ये बिल्कुल भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मेन और विमेन दोनों के लिए ये मार्शल आर्ट फॉर्म ओपन है, कोई भी इस मार्शल आर्ट फॉर्म को सीख सकता है। तो ये थी डिटेल्स कलरी पयत्तू की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।